हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर जैसे कि अगर हम देखें, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमने धीरे धीरे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने हमारे सारे टॉपिक लगभग कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचता है? देखिए, अब हमने कंसेप्ट समझ लिए, टॉपिक समझ लिए, सारी चीज़ें। अब इसको अप्लाई कैसे करना है या फिर हम इसको देखें कि ये कहाँ पर अप्लाई हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो हमारे प्रीवियस ईयर्स जेईई और नीट के क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि आपके लिए वो कितने आसान हैं, कि इतना कोई टफ, इतना हवा पेपर नहीं आता ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में जो होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज कराने वाला हूं, तो बच्चा लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन आपको दी है इसका मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले आप गैस करिए इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और एल्कीन और एस्टर बन रहा होगा, आप देखिए। ठीक है, अब एस्टर को रिड्यूस क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कर लेता है? देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन में है। अगर मैं इसको बनाऊं कैसे बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? मैंने इसमें डाल दिया ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, जो हमारा ये कार्बोनाइल वाला CO वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर सकता है लेकिन एल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है 4, इनमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखो एल्कीन्स रिड्यूस कर दिया है तो वो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन के अंदर एल्कीन है और एल्कोहल भी है, इट मीन्स ये रिड्यूस होकर के, देखो एल्कीन तो रिड्यूस नहीं होगा पर ये रिड्यूस होकर के क्या बना लेगा? ये आपका एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में अगेन एल्कीन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी एल्कीन नहीं है, मतलब रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें एल्कीन रिड्यूस नहीं हुआ और ये ग्रुप रिड्यूस होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप ध्यान रखना, आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं उनको रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड एल्कीन्स वालों को नहीं करता। तो ये बहुत ही आसान सा आंसर, हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा जेईई 2019 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा जेईई का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है जिसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करा है। इसमें क्या है हमारे पास? हमने टेस्ट दिया है, इन्फ्रेंस दिया है। टेस्ट में सबसे पहले तो ये करा है कि डाइल्यूट HCl के साथ इनसॉल्यूबल है, मतलब वहाँ रिएक्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन NaOH बेस के साथ सॉल्यूबल है और ब्रोमीन वाटर में डीकलराइजेशन कर देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये तीनों काम कर सकता है? अगर मैं देखूं, आपके पास साइक्लोहेक्साइल जो अल्कोहल है आपके पास, वो डाइल्यूट HCl इनसॉल्यूबल हो सकता है, बेस के साथ सॉल्यूबल हो सकता है, लेकिन डीकलराइजेशन नहीं कर सकता। फिनोल, ये रिएक्शन अगर आप देखो तो आपने देखा हुआ है, इसमें फिनोल ही हमारा एक ऐसा है जो कि HCl के साथ इनसॉल्यूबल, मतलब वहाँ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, बेस के साथ दिखाएगा। कैसे? देखिए, आपका जो फिनोल है, अगर मैं HCl के साथ यहाँ करूँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बेस के साथ दिखाऊँ तो हमें पता है सोडियम फिनॉक्साइड ये बना लेता है। ठीक है ना, और अगर मैं ब्रोमीन वाटर, तो हम सबको पता है ये डीकलराइज कर लेता है इसके साथ, ये Br ऐसे बना लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, तो इनमें से फिनोल ही हमारा आंसर है। दैट इज बी इज योर आंसर, बिकॉज एनिलीन नहीं करेगा। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको। ठीक है, आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और आपके पास ये है, फर्स्ट ये है, आफ्टर दैट सेकंड आपके पास अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, सिंपल है, जैसे PCl3 काम करता था। देखो यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग तो है नहीं,
ठीक है ना। यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग तो है नहीं कि आप OH को रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे PCl3 होता है जैसे PBr3 है हमारे पास, तो यहाँ पे OH को रिप्लेस करके Br आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट लगाओ, Br आ गया। अब एल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना एक्वस KOH होता है वो सब्सटीट्यूशन दिखाता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH क्या दिखाता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ से Br को हटाएगा और अल्फा के बाद ये जो हमारे पास बीटा जो कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है कि यहाँ एल्कीन फॉर्मेशन आ जाएगी। आपके पास जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको कहानी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक वही सब्स्टिट्यूशन कहाँ, एलिमिनेशन कहाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, आराम से आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि नाइट्रेशन हो रही है बेंजीन रिंग के साथ, नाइट्रेशन में अगर हम KHSO4 डाल दें, ठीक है, क्या डाल दें हम, KHSO4 अगर मैं डाल दूं तो रिएक्शन जो है फास्ट होगी, स्लो होगी, अनचेंज रहेगा या डबल रेट हो जाएगा। पहली चीज़ नाइट्रेशन के लिए आप क्या करते हो कि हमने बेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 और H2SO4, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये NO2 तो लग गया, साइड में क्या निकलता है HSO4 माइनस है और H2O है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसमें KHSO4 डालोगे तो इसके अंदर जो HSO4 आयन है इनकी जो कंसेंट्रेशन है ये बढ़ जाएगी। ये देखो HSO4 पहले से था नाइट्रेशन में, KHSO4 डाला आपने तो फिर HSO4 आयन जो है इसकी कंसेंट्रेशन और बढ़ गई। और अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर इस तरफ आयन कंसेंट्रेशन की मतलब इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो ये रिएक्शन कहाँ हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रिएक्शन, और जब बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे लिए कम बनेगा। इट मीन्स रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, स्लो हो जाएगी, बिकॉज रिएक्शन बैकवर्ड चल रहा है बाय इक्विलिब्रियम। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें KHSO4 की रिएक्शन कराने लग जाते हैं। उसने पूछा ही नहीं भैया इससे रिएक्शन क्या होगी, उसने कहा अगर ये डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बेसिक रिएक्शन नाइट्रेशन याद होना चाहिए, उसका आयन KHSO4 HSO4 आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देगा और रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, तो स्लो हो जाएगा। स्लो वाला ऑप्शन आपका बी, लगातार बी पे बी आ रहे हैं भाई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है ये हमारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको करना क्या है, जो रिएक्शन दी है आपको इससे सिस 2 ब्यूटीन जो बन रहा है इसके अंदर, इसके लिए बताओ रिएजेंट कौन सा परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है सिस 2 ब्यूटीन। ध्यान रखना जब एल्काइन वाली आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो रिएजेंट के तौर पे मैंने आपको एक जो हमारा प्रीवियस वीडियो था रिएजेंट वाला उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ये कि अगर आपका सिस बनेगा तो आपको एक रिएजेंट लेना है H2PD विथ कार्बन एंड क्विनिनोलिन। ठीक है, और अगर आपको ट्रांस बनाना है तो उसके लिए आपको याद हो तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये लिंडलार कैटलिस्ट हुआ करता था जो हमारा सिस फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये अगेन ऑप्शन बी पे बी ऑप्शन है आपका इसके अंदर। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट अगर सोडियम लिक्विड इन अमोनिया था तो ये ट्रांस बनता, क्या बनता, ट्रांस बनता, लेकिन सिस के लिए आपको H2PD लेना पड़ेगा। जिंक और सी ऑप्शन है जिंक एंड HCl है, ये रिड्यूस करेगा, और मरकरी वाटर वाला मर्क्यूरेशन है वो इसको इन ऑल फॉर्मेशन में चेंज कर देगा, इसलिए वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको देखो क्या है यहाँ पे मुझे चारों रिएजेंट के फंक्शन पता है, तो आपको अपना जो रिएजेंट वाला जो पार्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपको वो याद है तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसके अंदर आपको P, Q और R बताने कि इनमें से कौन से ऑप्शन में P, Q, R हमारा सही ऑर्डर में होगा। देखिए आपको बेंजीन के साथ प्रोपाइल क्लोराइड जो है, प्रोपेन क्लोराइड क्लोरोप्रोपेन जो है वो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ दिया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, देन उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन करी गई है, फिर वाटर के साथ हीट किया गया है इसको, तो क्या बनना चाहिए। अब मेरे पास देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको याद हो कि भैया बेंजीन है मेरे पास और मैं
ये कर रहा हूँ इसको एनहाइड्रस AlCl3 में। तो आपको ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए, ये आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन थी। यहाँ से ये आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन थी। यहाँ से ये वाला ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, सही है। ये ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ से जब ये निकलता है तो यहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बनती है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला। मतलब बनना क्या चाहिए, ये वाला बनना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चे सीधा CH3 लिख देते हैं, वो गलत है। सेकेंडरी वाला बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन सेकेंडरी वाला होता है हमारा उस पर, ठीक है। सॉरी, टर्शरी वाला हो जाएगा यहाँ। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, O2 ऑक्सीजन डाल दी। तो ये क्या लग रहा है आपको, क्या बना हुआ है ये ऑक्सीडेशन करके ऐसा बना लेगा। याद आ रहा हो तो ये प्रिपरेशन है आपके एल्कोहल फिनोल, जो चैप्टर था आपका एल्कोहल फिनोल ईथर, उस चैप्टर के अंदर आपने देखा हो तो ये आपकी फिनोल की प्रिपरेशन थी। फिर इसके बाद आप अगर इसमें H+ वाटर डाल देते हो तो क्या बन जाता है, ये सब हट जाता था और फिनोल बन जाता था। और ये वाला पार्ट जो है पूरा टूट जाया करता था, और ये पूरा पार्ट टूट करके क्या बनाता था, ये बना लेता था, आपका एसीटोन बना लेता था, ठीक है। सिर्फ यहाँ से मुझे आता है इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, देन O2 में मुझे पता था ये ऑक्सीडाइज होकर के ऐसे बना लेगा, और प्रोडक्ट तो हमारा ये निकलेगा ही निकलेगा, फिनोल की प्रिपरेशन में है, ठीक है। तो अब ये देखिए P हमारा ये होना चाहिए, Q हमारा ये, R हमारा ये। कहाँ है ऑप्शन हमारे पास, D ऑप्शन देखिए आपका, थर्ड ऑप्शन यही है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन D होगा। बच्चा लोग बार बार मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, बेसिक रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है और रिएजेंट आपके दिमाग में सेट हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से नेक्क्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको बताना है ABC निकाल करके दिखाने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको C7H8 देखिए, जब हाइड्रोजन और कार्बन कंपेरेबल तो इट मीन समझ लेना चाहिए वहाँ पे बेंजीन रिंग की बात है। अब आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना, सारे के सारे टॉलिन वाले ही हैं, मतलब बेंजीन रिंग तो बननी है, ठीक है। अब उसको पहले रिएक्ट कराया क्लोरीनेशन, तू ही चला ले यार, ठीक है। तो पहले तो बना लो भैया C7H8 हमारा टॉलिन, इसकी हमने करी है क्लोरीनेशन, हीट करके हाई टेम्परेचर पे, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इट मीन्स एक्सेस में अगर आपके पास Cl क्लोरीनेशन हो रहा है तो CCl3 आप लगा लो, ठीक है। 3Cl2 लिखा है, CCl3 बन गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा है, इसका ब्रोमिनेशन। अब मुझे ये बताओ, ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर बेंजीन पे आके कहाँ लगेगा, कहाँ लगना चाहिए बताओ। ब्रोमिनेशन ये देखो, ये बहुत ही तगड़ा क्या जनरेट कर देगा, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर अटैक करवाते थे आने वाले रिएजेंट को, वो करवाते थे मेटा पोजीशन पे। तो इट मीन्स Br कहाँ अटैक करेगा, आपका मेटा पे अटैक करेगा। तो Br यहाँ आ गया। देन इसके बाद इन्होंने क्या करा है, जिंक HCl, ये इस पार्ट को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, अगेन आपके हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट CH3 टॉलिन बन जाएगा, और Br यहाँ पर है ही। तो मेटा ब्रोमोटॉलिन वाला ऑप्शन हमारा होना चाहिए, दैट इज सी ऑप्शन आपका इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर भी देखो हीट हाई टेम्परेचर देख करके मुझे पता चल गया भैया इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मैंने सारे हटा के Cl लगा दिए। फिर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन तो मेटा पे होगा, फिर उसका ये रिड्यूस कर देगा तो एल्केन वाला हमारा पार्ट बन जाएगा। अब अगेन हमारा एक और क्वेश्चन, नीट 2018 का नीट का आया हुआ क्वेश्चन, कि एक कंपाउंड A है जिसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो B बनाता है, ठीक है, और PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो C बनाता है। तो B और C जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो डाइथाइल ईथर बनाते हैं। पहली चीज़ आपका A बना लो जो B भी बना रहा है और C भी बना रहा है, और उसने कहा है अगर B और C एक साथ मिल जाएं तो डाइथाइल ईथर बना लेते हैं। डाइथाइल ईथर क्या होता है भाई, ये होता है, इट मीन्स ये हमें यहाँ से पता चल गया कि B और C दोनों 2 कार्बन वाले हैं, ठीक है।
अब ईथर बी और सी अगर आपस में मिलकर बना रहे हैं तो ध्यान रखना, हमने ईथर के अंदर विलियमसन सिंथेसिस में भी, हमने प्रिपरेशन में भी ये पढ़ा है कि एक हमारे पास एल्काइल हैलाइड बनेगा और एक हमारे पास ये ग्रुप होना चाहिए। तो ए क्या होगा, ए अगर आपका सोडियम से रिएक्ट करके बी बना रहा है, इट मीन्स ए आपका अल्कोहल होगा, ये बना ऐसे बी। और जब ये PCl5 से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं, CH3CH2Cl। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl निकल जाएगा और ये सीधे सीधे ऐड होकर के ईथर बना लेंगे, डाइथाइल ईथर। कितना आसान था, वरना ए और बी के चक्कर में लास्ट हमें हिंट मिल गई कि भैया बी और सी से क्या बन रहा है, डाइथाइल ईथर बन रहा है। मतलब डाइथाइल ईथर से मुझे पता चल गया कि बी और सी कितने कार्बन के हैं। फिर यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि एक ग्रुप एल्काइल हैलाइड होना चाहिए और एक हमारे पास ये ग्रुप होना चाहिए। तो बी वाला बन रहा है सोडियम से, तो इट मीन्स वो अल्कोहल से ही बना होगा, और ये भी अल्कोहल से एल्काइल बना होगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कहाँ हो रही होगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें, हमारे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा होगा। अब माइनस आई इफेक्ट अगर ये जनरेट कर रहा है तो मुझे ये बताओ कार्बोकेटाइन इधर वाला स्टेबल होगा, इधर वाला स्टेबल होगा या इधर वाला स्टेबल होगा। तीन ही पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो कार्बो या फिर कार्बोकेटाइन इसके पास वाला स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अनस्टेबल होता रहेगा हमारा कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये वाली पोजीशन पे। तो अब इनमें ऑप्शन में देखो सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन सा बन रहा है, हमारे पास ए ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा दूरी पे कार्बोकेटाइन है, मतलब कि ए वाला जो आंसर है वो आपका सही है। कोई ज़्यादा बड़ी केमिस्ट्री के आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी इतनी ज़्यादा, सिर्फ सिंपल सा ये ध्यान रखना भैया कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कहाँ डिपेंड करेगी। माइनस आई लग रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा माइनस आई घटेगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नीट के क्वेश्चन हो रहे हैं ये दगादग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नीट का 2017 का, देखिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नीट 2017 का, इसमें आपको नेमिंग करनी है। बताओ आयुपैक क्या है इसका, हमें ये दे रखा है, इसका नेमिंग करनी है। देखो कहाँ से करोगे, फंक्शन ग्रुप देखो हमारे पास ये रहा और ये रहा। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी हाई है, कीटोन की हाई होती है या एल्डिहाइड की। हमें पता है भैया एल्डिहाइड की प्रायोरिटी हाई होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड यहाँ पर प्रायोरिटी ले लेगा। तो एल्डिहाइड वाली देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन की चेन हमारी सबसे लंबी है। अब दूसरी चीज़ नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, यहाँ से करेंगे, फंक्शन ग्रुप यहाँ से पास है, दैट इज़ 1 2। तो 2 पे क्या लगा है ये वाला मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है हमारा कीटो ग्रुप। ठीक है, फिर हमारा 4 पे एल्कीन। अब ऐसा देखो कि जहाँ पर मिथाइल और कीटो में कौन पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली, कीटो वाला। तो 3 पे कीटो ग्रुप हो, 3 कीटो वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2 ऑप्शन है ए और डी। अब इसमें देखो 2 मिथाइल हेक्स 4 पे ईन है या 5 पे ईन है, 1 2 3 4 पे ईन है, तो 4 ईन वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए, दैट इज ए। तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईनल, अल मतलब हमारा एल्डिहाइड वाला लास्ट में फंक्शन ग्रुप का। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत प्यार से हो रहे हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा कोई खेल नहीं लग रहा, नीट के जेई के सब बड़े प्यार से हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। अब इनमें से कौन सा ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा अगर मैं इनकी एल्डोल कंडेंसेशन करता हूँ, किसकी, साइक्लोहेक्सेनोन की। देखो भैया साइक्लोहेक्सेनोन का कंडेंसेशन आप कैसे करोगे, ये साइक्लोहेक्सेनोन है मेरे पास। एल्डोल के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है जी। तो उसमें होता क्या था एल्डोल में, ये भाई साहब ऊपर और अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर के इसके पास,
तो क्या बन जाता था, ऐसा बन जाता था, यहाँ पे OH बन गया। अब ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और रिंग ऐसे जुड़ जाया करती थी, ये हो जाया करता था। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे, कंडेंसेशन में क्या करते थे, हीट करने पे वाटर निकलता था, H यहाँ से और OH यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, अब इनके बीच में यहाँ से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि क्या होगा, ऐसा वाला, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है। अब ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है इनमें से, ये ऑप्शन हमारे पास है बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बहुत प्यार से हो गया, कोई ज़्यादा खेल नहीं है, सिंपल कंसेप्ट याद हो कि भैया एल्डोल कहाँ होती थी, अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके, यहाँ पर हीट में क्या होता था, वाटर का एलिमिनेशन, OH और H यहाँ से फटाफट से निकाला, फॉर्मेशन करी, बन गया हमारा। ठीक है, बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपका कौन सा है, आपका मर्क्यूरेशन वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अब इसमें आपको बताना है कि इंटरमीडिएट A और B क्या बनेंगे। देखिएगा, जब एल्काइन वाला ऐसा पार्ट होता था हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास ये होता था, तो हम यहाँ क्या करते थे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ओपन होता था और हमारे पास क्या फॉर्मेशन बन जाती थी, हमारे पास फॉर्मेशन बन जाती थी OH ग्रुप की, इन और ओल। याद हो तो आपका इनोल फॉर्मेशन बनती थी हमारे इस रिएक्शन में। अब इनोल फॉर्मेशन स्टेबल नहीं होती थी, इसको स्टेबल करने के लिए इनमें क्या होती थी, टाउटोमरिज्म में हम क्या करते थे, टाउटोमरिज्म में मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। इनोल फॉर्मेशन में क्या होगा कि अब ये जो हाइड्रोजन भाई साहब हैं इधर और ये डबल बॉन्ड इधर, ये स्टेबल होने के लिए खुद को क्या बना लेगा, ये बना लेगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। तो जहाँ इंटरमीडिएट स्टेट थी वो इनोल फॉर्म थी और जो फाइनल प्रोडक्ट बना दैट इज़ बी। तो आपका इनोल फॉर्मेशन और बी कीटोन होना चाहिए, ये आपका डी ऑप्शन है, लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। हर बार मैंने आपको क्या कराया, सिर्फ सिंपल आपके बेसिक रिएजेंट और आपके मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये वाली चीज़। अगर आपका ये कंसेप्ट पक्का है तो आप बहुत आसानी से, चाहे वो जेईई का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो, बहुत प्यार से कर लोगे। इतना कोई आउट ऑफ द मतलब एकदम इतना खतरनाक क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा, वो खतरनाक से खतरनाक भी है तो बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपके याद है। ठीक है बच्चों लोग, तो आज की वीडियो में मैंने आपको लगभग 12 क्वेश्चंस जो हैं जेईई नीट के कराए, जिसमें नीट के 2016 से 19 के कुछ क्वेश्चंस थे और जेईई वाले में भी 2019 और 18 वाले क्वेश्चंस थे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगा, उसके अंदर एकदम जो कहते हैं ना कि गदर वाले क्वेश्चंस, कि सर इस तरह की स्ट्रक्चर देख के तो होश उड़ जाते हैं, रिएजेंट देख करके पता ही नहीं चलता इसमें करना क्या है। उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन वो भी टच करेंगे, एडवांस लेवल वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़रूर टच करेंगे, ताकि उन क्वेश्चंस के आपको मैकेनिज्म वगैरह समझ में आ जाएगी, भैया इस तरह के क्वेश्चन या रिएजेंट आ जाए तो कैसे डील करना है। चलो बच्चों देखो, जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे आसान करनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर पाएँ और ज़्यादा इफेक्टिव नंबर ले पाएँ। कि मतलब एक तो तैयारी हो गई कि हाँ सर हमने 4 बुकें पढ़ ली, 5 बुकें पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, 1000 क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस नहीं। इफेक्टिवली करें, चाहे लिमिटेड करो आपके पास टाइम के में, तो पर वो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो इस तरह की उसमें मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो जो हमारा है इस सीरीज़ का, वैसे लास्ट वीडियो नहीं है, इस सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो है आपको उसमें ज़रूर ध्यान देना है। अब तक अगर नहीं देखी कोई वीडियो तो पर कोई दिक्कत नहीं, वो लास्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखें, उसको पूरा ज़रूर देखें। और पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब के सब रिलेटेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से अपर तक हम उसमें आ रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और लास्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ठीक है बच्चों लोग, वीडियो पसंद आया हो बच्चों लोग तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में डालें अपनी प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, क्या अपनी प्रॉब्लम डालनी है आप लोगों को। ओके, बाकी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।